नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में। विभागीय संबंधित स्थायी समिति जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ एक्चुअली है क्या। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसी आधार पे उसी तर्ज पे अलग अलग कमेटी बनाई गई है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित कमेटी है, कॉमर्स से संबंधित कमेटी है, होम अफेयर्स, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर्स। तो अभी जो इसकी संख्या है वो 24 है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पार्ट को देखते हैं तो 1989 में 3 स्टैंडिंग कमेटी थी, बहुत लिमिटेड कमेटी थी, जो एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से संबंधित था। 1993 में इसकी संख्या 17 हो गई डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ की, और उनका जो कंपोजिशन था उसमें 15 राज्यसभा के लोग थे और 30 लोकसभा। तो लगभग 45 सदस्यों की ये कमेटी हुआ करती थी। 2004 में आके 17 जो कमेटी थी उसकी संख्या 24 हो गई, और इनका जो कंपोजिशन है वो भी बदल गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जिसमें से 16 लोकसभा की कमेटी है और 8 राज्यसभा की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का कंपोजिशन अगर देखते हैं, जो एग्जिस्टिंग में है वो 31 मेंबर्स हैं टोटल, और जिसमें से 21 मेंबर्स लोकसभा के हैं और 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर है वो चेयरमैन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और जो लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे इस डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ में वो स्पीकर के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। मिनिस्टर को अलाउड नहीं है कि इसके सदस्य बनेंगे। चेयर जो होते हैं वो स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इनकी जो अवधि होती है वो 1 साल के लिए होती है। इनको जो मीटिंग है वो पार्लियामेंट सेशन चलता रहता है, उसके दौरान भी होती है और अलग अलग सेशन के दौरान। तो साल भर इनका काम चलता रहता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण इनके कार्यों के ऊपर। तो मुख्य कार्य अगर हम पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को देखें तो इनका मुख्य काम है बिल को एग्जामिन करना, जो अलग अलग मिनिस्ट्री से आती है। तो अगर लॉ मिनिस्ट्री से संबंधित कानून होगा तो उसे लॉ मिनिस्ट्री एनालाइज करेगी, और किसी और मिनिस्ट्री से संबंधित कोई कानून अगर पार्लियामेंट के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी में भेजा जाता है। तो ये प्रोसीडियर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं कि जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ बिल देखते हैं पार्लियामेंट में, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद के पश्चात आप देखेंगे कि उसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, और उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा वो उसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ में भेज सकते हैं, और वहाँ पे जो डिस्कशन होता है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। और ये जो कमेटी है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, उन पे अपना रिपोर्ट बनाती है, अपने सजेशंस देती है, क्या अल्टरनेट पॉलिसी होनी चाहिए, उन सब रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को सुपुर्द कर देती है, और पार्लियामेंट उन सब जो रिपोर्ट दिया गया है उन पे डिस्कशन कर सकता है। और जो पूरा बिल का मकसद है कि बिल को बेहतर बनाना ताकि एक अच्छा कानून बने, तो यहाँ पे अहम भूमिका इन डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ की होती है कि उनके इनपुट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उससे जो डिबेट है और बेहतर बनता है पार्लियामेंट के अंतर्गत। तो पहला काम एग्जामिन बिल करना है। दूसरा जो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो था उसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास भेजा गया, और उन कमेटी ने उस बिल को पढ़ा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को, और बहुत सारे सजेशंस दिए, खासकर कि पेनलाइजिंग सेलिब्रिटीज़ फॉर प्रमोटिंग ब्रांड्स इंक्लूडिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो किए जाते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी के द्वारा एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इस तरह का सजेशंस इस स्टैंडिंग कमेटी से आया था जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी है, और इनके रिकमेंडेशंस को इस पर्टिकुलर बिल में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में ऐड किया गया था, तो बिल में बदलाव लाया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी एक इम्पॉर्टेंट रोल बिल को स्ट्रेंथन करने में करता है।
दूसरा महत्वपूर्ण काम जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी करती है वो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, तो ये बजटिंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि बजट बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनके अलग अलग जो मांग होती है, अलग अलग पैसों की मांग होती है, ग्रांट्स को लेकर मांग होती है, उसको मेनली पढ़ने का काम करती है। क्योंकि बजट प्रेजेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि एक जनरल डिस्कशन होता है और उसके बाद पार्लियामेंट रिसेस पे चली जाती है, ब्रेक पे चली जाती है। तो उस दौरान ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जितनी 24 जिनकी संख्या है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डिमांड्स फॉर ग्रांट को देखती है, उसके एलोकेशन को स्टडी करती है, स्कीम को स्टडी करती है और पॉलिसी को लेकर अपनी प्रायोरिटी क्या है, क्या किस पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, इन सब से संबंधित बातों पे सजेशन देती है, जिससे पार्लियामेंट के लिए नेक्स्ट स्टेज में जब बजट पास होता है उसके दौरान इनके इनपुट्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है जनरली जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी हम डिमांड ऑफ ग्रांट्स के संबंधित में देखते हैं कि जब जनरल डिस्कशन बजट का हो जाता है उसके बाद जब कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट्स किया जाता है, जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है और ये रिपोर्ट मेनली इन कमेटी के द्वारा बनाया जाता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ के द्वारा, जो फिक्स पीरियड में आता है और उसके बाद जब पार्लियामेंट बजट को कंसिडर करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स के इशू को, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ के द्वारा उसको कंसिडर करती है, उनके इनपुट्स जो दिए गए थे उनको कंसिडर करती है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ का सेकंड फंक्शन है बजट के प्रोसेस में हेल्प करना। तीसरा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी का वो है कि कंसिडर करती है एनुअल रिपोर्ट के अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के साथ साथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के डिटेल एग्जामिनेशन के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखने के लिए भी इस तरह की कमेटी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी बनाई जा सकती है। तो रिसेंटली 2019-20 में इन सब मुद्दों पे, अलग अलग मुद्दों पे इस तरह की कमेटी बनाई गई, जैसे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए, आयुष्मान भारत योजना का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, डिजिटल पेमेंट के इशू पे, और साथ साथ ऑनलाइन सिक्योरिटी मेजर्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ बनी। अब एक और महत्वपूर्ण काम जो किया जाता है कि जब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को दिया जाता है तो उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बनाया जाता है इन डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ के द्वारा। उसमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो रिकमेंडेशन दिए गए थे गवर्नमेंट को उससे संबंधित क्या प्रोग्रेस हुई, कौन सी बातें जो रिपोर्ट में दी गई रिकमेंडेशन के रूप में इन डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ के द्वारा वो सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट की गई। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस हैं जिसके चेयर मिस्टर भूपेंद्र यादव हैं। उसी तरह से दूसरी कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनके चेयर ये हैं। तो ये सारी चीज़ आप PRS की साइट पे देख सकते हैं। धन्यवाद। होप यू लाइक दिस लेक्चर ऑन डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़, और कमेटीज़ की चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।